गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पर। तो आज रात को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब 2 दिन से लग रहा है, जब से जिस दिन से दीपावली आया है उस दिन से ठंड भी आ गया है। तो अब मैं सुबह शाम स्वेटर पहन के रखती हूँ और आज तो रात भर पहनी हुई थी, खोली ही नहीं। बाकी इधर देखो, हम लोग का जितना भी दरवाजे पे लगाए हुए थे पर्दा, ये सबको पूरा को धो के रखे हैं, अभी तक नहीं लगाए हैं। दीपावली के टाइम धोए थे ना, साफ़ सफाई किए थे तो पूरा सबको निकाल दिए थे, अभी तक नहीं लगाए हैं। बाकी ये वाले दरवाजे पे लगा लिए हैं और पीछे वाला रूम पे बस लगाए हैं, बाकी सब साइड बचा हुआ है क्योंकि एक बार और ना सफाई कर लेंगे उसके बाद ही लगाएंगे, नहीं तो जितना भी धूल वगैरह होती है सब जम जाता है इसमें, तो इसीलिए अभी तक नहीं लगाए हैं। और आज के ब्लॉग में क्या करेंगे क्या नहीं अभी तो कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल आज तो बड़ी बनाएंगे, पक्का है बड़ी, तो आप लोग को भी दिखाऊंगी वो सब की कैसे बड़ी बनाते हैं। कल मम्मी जब लौकी का कोर रही थी ना, तो उसी को आज बड़ी बनाने वाले हैं। मम्मी तो चल गई है बनाने के लिए दूसरे लोग के घर में, जैसे हम लोग के पड़ोस में छत है ना, तो उसी में बनाने के लिए गई है। वहाँ छत में अच्छे से जल्दी सूख जाता है। तो छत से देखो गाइस, हम लोग के गांव का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इधर पे मम्मी और मैं आ गए थे छत पे। मम्मी तो पहले ही आ गई थी, उसके बाद मैं भी आ गई थी छत पे बड़ी बनाने के लिए। हम लोग के यहाँ तो छत है नहीं, आप लोग देखे हैं, तो हम लोग पड़ोस के मतलब दूसरे लोग के यहाँ आए हैं बनाने के लिए। और ना हम लोग के आंगन पे बनाते अगर बड़ी, तो वाला ना मुर्गी तो बकरी कुछ भी आता है उसके बाद खा देता है। और बड़ी को ना बनाने के बाद दोबारा नहीं छूते हैं, जब तक सूख नहीं जाता तब तक नहीं छूते हैं। और हम लोग के आंगन में रहता तो मुर्गी की वजह से, हम लोग का डॉगी की वजह से उठाना, जो मतलब उठाना सुखाना ऐसे पड़ता ना, तो उस टाइम छू देते तो फिर ख़राब हो जाता। इसीलिए छत पे आ गए हैं, यहीं पास छोड़ के जाएंगे और पूरा सूखते टाइम मतलब सूखते तक वहीं पे रहेगा, तो इससे में कोई आएगा भी नहीं, बकरी वगैरह कुछ भी नहीं, तो पूरा सूख जाएगा। कह के आए हैं दूसरे के छत पे बनाने के लिए। और ना हर साल बड़ी बनाते हैं, तो वैसे ही दूसरे के छत पे आते हैं। जिस दिन हम लोग का छत बन जाएगा उस दिन हम लोग के छत में सुखाएंगे। भगवान करे ऐसा हो कभी लाइफ में कि हम लोग का भी छत बन जाए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो ज़रूर बनेगा एक दिन। आप लोग पूरा लाइव देखिएगा, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी सपोर्ट करना मत छोड़िएगा गाइस। आप लोग की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। देखा जाए तो आप लोग को एक भगवान का दर्जा माना जाएगा जो मेरी वीडियो देखते हैं उन लोग को। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं कुछ भी बोलते रहती हूँ, जो भी मन में आता है वो सब। तो छत से आने के बाद यहाँ पास दादी हम लोग का मतलब कपड़ा वगैरह कंबल उस सबको ना धो दी थी हम लोग के आते तक, तो उसी को मैं सुखा रही थी क्योंकि दादी नहीं सकती है ना ऊपर सुखाने के लिए, थोड़ा उनका मतलब ज़्यादा बूढ़े भी हो गए हैं इस वजह से। उसके बाद कपड़ा वगैरह सुखाने के बाद मैं यहाँ पास बहुत सारे एलोवेरा लेके आ गई थी, क्योंकि ना आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं ठंडी की वजह से कि किसके वजह से। इसी वजह से मैं गुस्सा से अपना बाल काट दी थी। पहले मैं बाल को गूंथ के रखती थी क्योंकि बहुत लंबा था, कमर तक था मेरा बाल पहले 2 साल पहले, लेकिन अभी देखो कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा है इस टाइप से बाल। तो यहाँ पास में मेहंदी मिला के मतलब मेहंदी के साथ एलोवेरा को भी मिला रही थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है बालों के लिए। और बाल के लिए तो काम करता ही है, लेकिन फेस के लिए भी करता है। तो मैं ना अपने फेस में भी लगाऊंगी थोड़े से एलोवेरा, क्योंकि मेरे फेस में ना ठंडा के टाइम बहुत अजीब सा दाग दाग निकल आता है, जो कि मेरे मम्मी का में भी है और मेरे नानी का में भी था, मेरे मतलब मम्मी के मम्मी का में था। उसके बाद मम्मी का में आया, मेरे में आया, मेरे दीदी भाई जितने भी हैं सबका में है। तो पता नहीं एक ख़ानदानी टाइप से है, तो हम लोग के पूरे ख़ानदान में ऐसा हो रखा है। जैसे कि मम्मी के ख़ानदान, मम्मी से रिलेटेड मम्मी की मम्मी, मम्मी के भाई बहन, ये सब पूरा बोले तो मेरे मौसा मौसी, तो उन सब का में भी हो रखा है, तो मेरे में भी है। इसी वजह से मैं आज फेस पर भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पास सब्जी की कटिंग कर रही थी, कद्दू का पत्ता, जो कि हम लोग के बाड़ी में बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उसी को लाके काट रही थी। और कभी कभी ना हरा सब्जी खाने का बहुत मन करता है, और गांव में तो ऐसे होता है ज़्यादातर हरा सब्जी ही खाते हैं।
और वो भी लोकल अपने बाड़ी का उगाया हुआ। तो यहाँ पास सब्जी की कटिंग कर रही थी, मम्मी बना रही थी खाना सब्जी बनाने के बाद यहाँ पास मम्मी के साथ लग गए थे काम पे मिट्टी ढोने के लिए। दीपावली के बाद आधा छाप के रखे थे, घर को पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बस बाहर बाहर को ही अच्छे से छापे हुए थे, अंदर पूरा बचा हुआ है। तो इसीलिए मम्मी के साथ मिट्टी ढो रहे थे, जितना भी बचा हुआ है वो सबको छाप लेंगे करके। और इतना काम करने के बाद अब जाके मिला मेरे को खाने का टाइम गाइस। यहाँ पास मैं सीता का फल 3 ठो ले ली थी, पका हुआ था, घर पे रखे हुए थे ना, तो वो सबको, और 2 ठो रोटी था। पता नहीं मैं कितने दिन के बाद आज रोटी खा रही हूँ, वो भी स्टीम किया हुआ रोटी, उबला हुआ, तेल का बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ। और इस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने सिचुएशन को सोच रही थी और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था इस टाइम पे मेरे को। फिर भी से मैं वीडियो बना ही रही थी, क्योंकि अपना सिचुएशन इतना ज़्यादा, मतलब इतना ख़राब हो रखा है ना कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती मैं आप लोग के साथ। जैसा मेरा रहन सहन है, जिस टाइप से मैं रह रही हूँ ना, उस सिचुएशन को सोच के ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस। खाते टाइम भी आंसू गिर जाता है, जो जिसका ना खाते टाइम आंसू गिर गए वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लगता है, मेरा ही नहीं और किसी का भी मैं बोल रही हूँ, जिनका भी खाते टाइम आंसू गिर जाए वो चीज़ मेरे को बहुत तकलीफ़ देता है, पूरा अंदर तक छू जाता है वो बात मेरे को। तो आप लोग की सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ अब मुझे सपोर्ट करके रखिएगा गाइस। इधर पे मैं खाने के बाद आ गई थी बाहर पे, अपना जो बनाए थे ना सुबह के टाइम पे एलोवेरा का पेस्ट, तो उसी को बालों पे लगा रही थी। और लगाने के बाद मैं डायरेक्ट नहाने के लिए जाऊंगी, तो इसके बीच, मतलब बीच में जो भी करूंगी मैं वो बाद में आपको वीडियो पे बता दूंगी। तो डायरेक्ट नहाने के बाद ही आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी जो है मैं नहा धोवा के आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पास देख रही थी अपने बाल का कलर कितना हो रखा है। इस बार ना थोड़ा अच्छा कलर नहीं आया, जितना मैं सोची थी उतना कलर नहीं आ पाया। और यहाँ पास मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, और आज खाना नहीं खाई थी सुबह से, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और अब जाके खाना खा रही हूँ। और गाइस यही है रियलिटी जो आप लोग देख रहे हैं, इसी वजह से मैं सैड हो जाती हूँ खाते टाइम, क्योंकि दिन में इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद खाने में कुछ नहीं, बस रूखा सूखा ही। उसके बाद खाना खा के आ गए रूम पे देखा तो इतना सारा बिखरा पड़ा था। आजकल ना ये वाले रूम पे सोती हूँ, क्योंकि वो वाले रूम पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इस वजह से। और वो वाले रूम को भी आप लोग को जाके दिखाती हूँ कितना गंदा हो रखा है। आज ना पूरे रूम की साफ़ सफाई करेंगे, और घर की भी, अब इससे भी 2 दिन नहीं की थी मैं, तो इस वजह से इतना गंदा हो रखा है। देखो ये वाले रूम पे आजकल नहीं सोती हूँ तो कैसा हो रखा है, ये एकदम सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो पूरे को एक एक करके साफ़ सफाई करते हैं, जितना भी गंदा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा गाइस। सामान इधर उधर फेंकाया है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, खोजने से भी नहीं मिलता है। तो पूरे सामान को अपने अपने जगह पर जमाने के बाद यहाँ पास मैं कोने कोने की साफ़ सफाई कर रही थी। कोई कचरा ना इतना ज़्यादा भर गया था, कोंटा कोंटा में जम गया था, तो इतना धूल उड़ रहा था, बहुत सारा धूल। उसके बाद मैंने एक एक करके सभी जगह को झाड़ू कर लिया, आंगन, रूम, जितने भी रूम हैं वो सबको, और जितने भी हम लोग के घर में जितने भी एरिया हैं वो सभी को मैं एक एक करके झाड़ू कर ली। बहुत सारे कचरे हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पास में जितने भी पर्दे थे वो सबको दरवाजे पे लटका रही थी, क्योंकि दीपावली के टाइम निकाले थे ना साफ़ सफाई में, तो धोने के बाद बस ऐसे ही सुखा के रख दिए थे, लटकाए नहीं थे दरवाजे पर। तो उसको आज मैं लटका दे रही हूँ, क्योंकि कितना दिन से पड़ा रहेगा यहीं वहाँ, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है तो फिर गंदा हो जाता है, इसी वजह से लटका ही देती हूँ करके। मैं सभी दरवाजे में पर्दे लगा ली, जितने भी घर में दरवाजे थे ना वो सभी मैं लटका ली।
तो दरवाजे पे पर्दे वगैरह लटकाने के बाद मैं जितने भी बर्तन थे घर पे वो सबको वॉश कर ली और यहाँ पास आ गई हाथ पैर धुलाने के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और जो भी आज वीडियो पे बोली वो सबको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं कुछ भी बोलते रहती हूँ।